आओ आओ भाइयों भाइयों, ध्यान किधर है? दान इधर है। हाँ, ध्यान किधर है? दान इधर है। आओ आओ दान लेके जाओ, आओ आओ दान लेके जाओ, आओ आओ जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। तो भाइयों, 4 दिन बाद दिवाली है, तो हम आपको शहजादा सलीम रुई दान में देने आए हैं। इस रुई को अपने दाएं कान में घुसाइए और दिवाली में आतिशबाजी के शोर से अपने दाएं कान को बचाइए। दीजिए दीजिए। और हाँ, ये रही वासु रुई। इसे अपने बाएं कान में ठूसिए और आतिशबाजी के शोर से अपने बाएं कान को बचाइए। आइए आइए, लीजिए लीजिए, आइए, हाँ लीजिए। माफ करना हुजूर, आप शहजादे हो तो मैं भी महाजन तोलाराम हूँ, जिसका कर्ज आपके सर पर है। उल्टे बही खाते की गंगा बहाकर आप उल्टा मुझे ही दान दे रहे हैं। झूठ झूठ, क्योंकि हमारे सर पे कोई भी कर्ज वर्ज नहीं है, बल्कि हमारी शाही पगड़ी है, क्योंकि शाही खून है हम। मेरा मतलब है आप मेरे कर्जदार हैं। और बस आप ही नहीं, जहां पना अकबर भी मेरे कर्जदार है। मेरे बही खाते का हिसाब सब लोग जानते हैं, क्यों भाइयों? लोटा लोटा लोटा। सुना आपने महाराज? जहां पना अकबर को भी सुना देना, लोटा लोटा। लोटा लोटा? वासु, हमने इस आदमी से कभी कोई लोटा कर्ज में नहीं लिया। फिर ये लगता है जरूर अब्बा हुजूर ने इससे कर्ज में लोटा लिया होगा। लेकिन अब्बा हुजूर ने लिया क्यों? क्योंकि हमारे महल में कई सारे लोटे हैं, फिर इससे लोटा क्यों लिया? और लोटा लिया तो लिया, लेकिन लोटा लौटाया क्यों नहीं? अरे सलीम भाई साहब, वो लोटा है, लोटा। लौटाया लौटाया नहीं, लौटाया नहीं लौटाया, आप लौटिए। मेरा मतलब दान दीजिए। हाँ दान दीजिए। आओ लेके जाओ, आओ लेके जाओ। शहजादा सलीम। राजा संग्राम सिंह जी, आप यहाँ? अच्छा हुआ शहजादे, आप हमें यहीं मिल गए। हमारे दुश्मन बीरबल को हमारी तरफ से ये तोहफा भेंट कर देना। शुक्रिया। ये क्या है? हमारे दुश्मन बीरबल से बदला है हमारा, भयानक बदला। अजीब सा पुतला है जापना। इसके आंख और मुंह पर पट्टी बंधी हुई, पर यह पता नहीं चल रहा कि इस पुतले के जरिए संग्राम सिंह हमसे कैसे बदला लेगा। और हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा कि संग्राम सिंह की दुश्मनी हमसे है, हमारे खानदान से है, फिर आपसे किस बात का बदला लेना चाहते हैं वो? जहां संग्राम सिंह ने आपके खिलाफ जितने भी साजिशें रची हैं, वो सारी साजिशें हमारी वजह से नाकामयाब हुई। हो सकता है इसी वजह से वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। हो सकता है। जहापना की जय हो। जहापना, हम तोलाराम जी को ले आए हैं। जहां पना को महाजन तोलाराम का सलाम। हुजूर, आपने याद किया और मैं हाजिर हो गया अपना बही खाता लेके। ओहो, तो आप ही हैं वो महाजन। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये अफवाह फैलाने की कि हम आपके एक लोटे के कर्जदार हैं? जहां पना, मैं झूठ नहीं बोलता। कल घर पर दिवाली की सफाई करते वक्त पुराने पत्थर कागज में मुझे अपने परदादा जी का एक पुराना बही खाता मिला। हाँ तो? हुजूर, परदादा जी के बही खाते में लिखा मिला कि आपके दादाजी बादशाह बाबर ने अपने शुरुआती बुरे दिनों में मेरे परदादा जी के पास 5 मुहर लेकर अपना एक लोटा गिरवी रख बही खाते में लिखवा गए। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप? ये नामुमकिन है। अब हुजूर, सबूत है मेरे पास। अब ये देखिए, ये लोटा और ये बही खाता। इस लोटे में तो आपके दादाजी बादशाह बाबर का नाम भी लिखा है। देखिए हुजूर। बीरबल जी जापना। जापना, ये सही कह रहे हैं। ये लोटा आपके मरहूम दादाजी बादशाह बाबर का ही है। इस बही खाते में भी उन्होंने ये लिख कर दिया
इस पर मुगलिया सल्तनत की शाही मोहर भी लगी हुई। ये तो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि मुगलिया सल्तनत के लिए बड़ी शर्म की बात है कि मुगलिया सल्तनत की कोई निशानी किसी इंसान के पास इस तरह गिरवी रखी हुई है। तोलाराम, हम अपने मरहूम दादा हुजूर का ये लोटा आपसे वापस चाहेंगे। जरूर जहांपना। आप तो इंसाफ पसंद है। आप तो जानते ही धंधे का उसूल, गिरवी रखी चीज को कीमत देकर छुड़ाना पड़ता है। आपके चेहरे पे लालच हमें दिखाई दे रहा है, तो हम आपको कोई छोटी मोटी कीमत देंगे भी नहीं। हम आपको इस लोटे के एवज में 50,000 सोने की मोहरें मुहैया करवाएंगे। जहांपना आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। किसी चोर उचक्के का थोड़ी लोटा है, बादशाह, महान बादशाह बाबर का लोटा है ये। सही कीमत आकी ना हुजूर। 1,00,000 सोने की मोहरें, 2,00,000 सोने की मोहरें। अभी भी सही कीमत नहीं आई है भाई खाते में। तो फिर आप ही बता दीजिए क्या चाहते हैं आप। सही कीमत जहांपना, पर कोई जल्दी नहीं है। जब आप सही कीमत सोच लेंगे तो मैं फिर आपके हुजूर में पेश हो जाऊंगा। सलाम हुजूर। क्या? अरे हमारे मैके वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे हमें? हमारी तो नाक कट जाएगी। कितनी बेइज्जती होगी हमारी जहांपना। मलिकाए हिंदुस्तान के ससुराल वालों ने एक लोटा गिरवी रखा। हाँ? रानी साहब, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे लोटा गिरवी रखना हमारा खानदानी रिवाज है। अरे हमारे मरहूम दादा हुजूर किसी बुरे वक्त से गुजरे होंगे तो रख दिया गिरवी लोटा। लोटा गिरवी रख दिया, सब लेके चले जाते, कुछ नहीं मिलेगा। रानी साहब, आप ये क्या तरीका है? अरे चलिए आगे। जहांपना की जय हो। जय हो, जय हो। जहांपना गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? महाजन तोलाराम आपकी हर जगह बदनामी कर रहा है। बदनामी? कैसी बदनामी? वो हर जगह कहता फिर रहा है कि मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अपने दादा हुजूर बाबर के गिरवी रखे हुए लोटे का कर्ज चुका नहीं पाए। और जहांपना, जिन बादशाहों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध है उन्होंने संबंध तोड़ दिए। क्या? उनका कहना यह है कि बादशाह अकबर जब एक लोटे का कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं तो व्यापार का कर्ज कहां से चुका पाएंगे। बस, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इस लोटे को वापस लाना ही होगा। ये तो मुगलिया सल्तनत की नाक कटने वाली बात हो गई। आप उस महाजन से कहिए कि हम उससे मिलना चाहते हैं। अब इस लोटे की हम उसे ऐसी कीमत देंगे, ऐसी कीमत देंगे कि वो ना नहीं कह पाएगा। हमारे मरहूम दादा हुजूर का इकलौता लोटा लौट के रहेगा। नहीं नहीं महेश, वो संग्राम सिंह इस पुतले के जरिए तंत्र मंत्र करके तुम्हारी जान लेना चाहता है। जिसकी भी जान लेनी हो वो उसका नाम लेकर वो ऐसे काला पुतला बनाकर उस पे मारक मंत्रों से बांध देते हैं। माँ, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब अंधविश्वास की बात है। एक पुतले के जरिए कोई हमारी जान कैसे ले सकता है? इसका सबूत है बेटा। इस पुतले के जरिए जिसकी भी जान लेनी हो, सबसे पहले उस इंसान के व्यक्तिगत चीजें, मतलब कपड़े वगैरह अपने आप जलने और नष्ट होने शुरू हो जाते और धीरे धीरे इंसान का शरीर भी नष्ट। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी इंसान की व्यक्तिगत चीजें, कपड़े वगैरह अपने आप कैसे जल सकती है? अरे महेश बेटा, मैंने कहा था ना, सब सच हो गया। तो तोलाराम, आपको हमारे मरहूम दादा हुजूर के लोटे के लिए सही कीमत चाहिए ना? तो लीजिए, देते हैं हम आपको सही कीमत। हम आपको अपने मरहूम दादा हुजूर के लोटे के लिए मुगलिया सल्तनत का पूरा शाही खजाना देते हैं। जहांपना, आप जहांपना,
ये भी मेरे बही खाते की सही कीमत नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर ये सही कीमत नहीं है तो सही कीमत क्या है? आप ही बता दीजिए। बताइए आपको क्या चाहिए? जो आप मांगेंगे मुंह मांगी कीमत आपको दी जाएगी। आप ये तख्त तो ताज को छोड़कर कुछ भी मांगिए, कुछ भी मांगिए, हम आपसे वायदा करते हैं कि वो आपको दिया जाएगा। हम आपको जुबान देते हैं। हाँ जहापना, अब खुलाना सही बही खाता। तो मैं इस लोटे के बदले बीरबल जी को मांगता हूँ। तोलाराम, ये क्या मांग लिया आपने? आप इसके अलावा और कुछ मांगिए। जो कुछ भी मांगेंगे आपको दिया जाएगा, लेकिन बीरबल हम आपको नहीं दे सकते। है जहापना, आपने जुबान दी है मुझे। जहापना, इन्हें लोटे की कीमत दे दीजिए। जी हाँ जहापना, इनके पास जो लोटा है वो आपके दादाजी का लोटा है, हिंदुस्तान के मरहूम बादशाह बाबर जी का लोटा है। अगर एक लोटे तक को हम इनसे नहीं छुड़ा पाए तो दुनिया मुगलिया सल्तनत के बारे में क्या कहेगी? इस लोटे के सामने हमारी कोई कीमत नहीं है जहापना। अगर इस लोटे की कीमत हम हैं तो हम इनके साथ जाएंगे। तोलाराम जी, आज से बीरबल आपके अधीन। वाह वाह जहापना, मेरे बही खाते की तो शान बढ़ गई। ये लीजिए, ये लोटा और ये मेरे परदादा जी का बही खाता। लोटा लाइए। लोटा और बही खाता लाइए। चलिए बीरबल जी, आज से आप हमारे दास हुए। अब आपका बीरबल हमारा दास है। अब हम बीरबल से किन किन कर बदला लेंगे, और जिस बीरबल की वजह से आज तक आप हमसे बचते आए हैं, वही बीरबल आपको हराने में हमारी मदद करेगा। बीरबल हमारे खिलाफ कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते हैं जहापना, बीरबल आपके खिलाफ जा सकते हैं। सुनो सुनो भाइयों, सुनो ना, ये जो राजा बीरबल हैं आपके, ये आज से हमारे नए दास हैं। दास बीरबल, हमें सलाम करो। दास बीरबल, हमारे हाथ दबाओ। दबाओ। देखो, देखा हमारा नए दास का काम। अरे दबाओ। तोलाराम से बीरबल को संग्राम सिंह ले गए, पर कहां ले गए? हम बीरबल को आपके ही दरबार में ला रहे थे, बादशाह अकबर। बीरबल और सबको ये बताने कि अब आपका बीरबल हमारा दास है। जी हाँ, तोलाराम महाजन ने
बीरबल को हमें सौंप दिया है। अब हम बीरबल से किन किन कर बदला लेंगे, और जिस बीरबल की वजह से आज तक आप हमसे बचते आए हैं, वही बीरबल आपको हराने में हमारी मदद करेगा। ये आपकी गलत फहमी है। बीरबल हमारे खिलाफ कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं। जा सकते हैं जाओ। बीरबल बीरबल आपके खिलाफ जा सकते हैं। जापाना, पहले हम आपके दरबार में नवरत्न थे, लेकिन अब हम संग्राम सिंह के दास हैं। ये हमारे हुजूर और हमारा दास धर्म ये कहता है कि जैसा ये कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। देखा बादशाह अकबर, हमें तो शुरू से पता था कि आपके दादा बाबर का लोटा एक दिन आपका लोटा लुढ़का देगा। चलो दास बीरबल, अब हमारी सल्तनत में चलो। हुजूर, हुजूर अंधविश्वास में आकर हमारी मौत के डर से हमारी मां बेहोश हो गई। अगर आपकी इजाजत हो तो जाने से पहले एक छोटा सा खत हम अपनी मां के नाम लिखना चाहते हैं, ताकि उन्हें तसल्ली रहे कि हम ठीक हैं। सिर्फ एक आखिरी खत। राजा दरबान जी, चलते हैं जापान। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए। हुआ ये महाजन तोलाराम के हमारे महल में दिवाली की सफाई चल रही थी, तो हमारे एक दास ने लाकर हमें ये खत दिया। ये हमारे मरहूम दादा हुजूर का खत है, और देखिए इस खत में उस लोटे का भी जिक्र है जो हमारे दादा हुजूर ने आपके परदादा हुजूर के पास गिरवी रखा था। हुआ ये महाजन तोलाराम के हमारे महल में दिवाली की सफाई चल रही थी, तो हमारे एक दास ने लाकर हमें ये खत दिया। ये हमारे मरहूम दादा हुजूर का खत है, और देखिए इस खत में उस लोटे का भी जिक्र है जो हमारे दादा हुजूर ने आपके परदादा हुजूर के पास गिरवी रखा था। लेकिन साथ साथ में एक और सामान का भी जिक्र है इसमें। कौन सा सामान जहांपना? आपके परदादा हुजूर ने एक बार हमारे दादा हुजूर को खाना खिलाया था, तो उस कर्ज को याद रखने के लिए हमारे दादा हुजूर ने उस लोटे में एक गेहूं का दाना भी रखा था। ऐसा इस खत में लिखा है। आपने हमें वो लोटा तो लौटा दिया, लेकिन वो गेहूं का दाना लौटाना अभी भी बाकी है। कोई बात नहीं जहांपना, हिसाब तो हिसाब है। मैं एक दाना गेहूं का अभी दे देता। अरे नहीं तोलाराम, आप कोई भी गेहूं का दाना कैसे दे सकते हैं? जब लोटा वही है जो हमारे दादा हुजूर ने आपके परदादा हुजूर के पास रखा था, तो गेहूं का दाना भी वही होना चाहिए। वही दाना? हाँ, वही दाना। जहांपना, 80 साल पुराना गेहूं का दाना मैं कहां से लाऊंगा? ये तो भूसे में बहीखाता ढूंढने वाली बात हो गई। ये क्या बात हुई तोलाराम? यानी कि अपनी मुंह मांगी कीमत लेने के बाद भी आप हमें हमारे दादा हुजूर का पूरा सामान नहीं लौटा रहे हैं। लोटा आपने लौटा दिया, गेहूं का दाना भी वही गेहूं का दाना आपको हमें लौटाना होगा, और अगर आप नहीं लौटा सकते तो ये आपकी तरफ से बेईमानी है, और इस बेईमानी की आपको सजा मिलेगी। हम अभी आपको 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। सिपाहियों ले जाओ इन्हें। नहीं जहांपना,
मेरी 3 साल की जिंदगी का बही खाता मत फाड़िए। आपके दादाजी का कोई लोटा मेरे पास नहीं था। ये तो मैंने संग्राम सिंह जी के कहने पर झूठ का बही खाता बनाया था। अगर वो लोटा झूठा था तो दादा हुजूर का ये खत कौन सा असली है? मतलब जहांपना, आपको कैसे पता चला कि ये सब झूठ है? नहीं पता चलता, हमें कुछ भी नहीं पता चलता बलदेव, अगर बीरबल अपनी माँ के नाम एक खत नहीं लिखकर जाते। वो खत जब राजा दरबान बीरबल की माँ को सुना रहे थे तब लिखा है जहांपना। कमाल है, बीरबल जी ने अपनी माताजी के लिए खत लिखा है, लेकिन खत के ऊपर जहांपना लिखा है। खैर, मैं पढ़ता हूं आगे। हमें शक है कि आपके दादा हुजूर का कोई लोटा गिरवी नहीं रखा था। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कृपया तोलाराम, वो खत बीरबल ने अपनी माँ को नहीं, हमें लिखा था। फिर बीरबल की योजना के मुताबिक हमने ये हमारे मरहूम दादा हुजूर का नकली खत मिलने का दावा किया। पर बीरबल, अब आप ये बताइए कि आपको ये शक हुआ कैसे कि ये लोटा नकली था? जहांपना संग्राम सिंह ने पहले ही पुतला भेजकर हमें धमकी दी थी, लेकिन उस वक्त उस पुतले का मतलब हमें समझ में नहीं आया। बाद में जब इन्होंने हमें दास बनाया तो हम उस पुतले का मतलब समझ गए। मतलब हम कुछ समझे नहीं। जहांपना, एक दास जो है उसकी आंखें बंद रहती है, मुंह बंद रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक की सुनता है। उस पुतले की आंखों पर भी पट्टी बंधी थी, मुंह पर पट्टी बंधी थी जहांपना, लेकिन कान खुले थे। ओहो हो। और जहांपना, फिर हमारा शक यकीन में तब बदला जब संग्राम सिंह ने पूरे दरबार के सामने आपसे ये कहा कि देखा बादशाह अकबर, हमें तो शुरू से पता था कि आपके दादा बाबर का लोटा एक दिन आपका लोटा लुढ़का देगा। सोचिए जहांपना, अगर साजिश संग्राम सिंह की नहीं होती, बड़े दरबार में वो ये क्यों कहते कि एक दिन आपके मरहूम दादा हुजूर बादशाह बाबर का लोटा आपका लोटा लुढ़काएगा। वाह, बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब।